नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 284 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 308 ऑफ आईपीसी। एक न्यूज़ थी कि मिलावटी शवारमा खाने से केरल के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गिरफ्तारी पर क्यों रोक लगा दी गई, क्या प्रोसेस हुए हाई कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट के द्वारा, और आरोपी व्यक्ति या जो अभियुक्त है वो क्या चाहता है और क्यों उस व्यक्ति की मौत हुई, इन्हीं चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और समझेंगे सेक्शन 284 और सेक्शन 308 को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। केरल राज्य में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जब उसने एक विषाक्त शवारमा खाया और खाने के 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस केस में जो है एफआईआर लॉन्च की जाती है रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर। रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर जो केस लॉन्च किया गया वो किया गया सेक्शन 284 और सेक्शन 308। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिहाद एमपी के गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को, यानी कि अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने सिहाद एमपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, जो कि रेस्टोरेंट का मालिक था, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने विषाक्त पदार्थों के साथ खाने को परोसा और जिस खाने को खाने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो 2 तरह के केस यहाँ पे बने और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, फैसला किया है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज ने। तो इन्होंने गिरफ्तारी से उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दी है और उससे ये भी कहा है कि दौरान इन्वेस्टिगेशन आप जो है पूरी तरह से मदद करेंगे और पूरी तरह से आप साथ देंगे। इस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उन इन्वेस्टिगेशन में आप कोर्ट का और साथ ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का भी साथ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किस किस एफआईआर पर रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के 2047, 2020 और 2048 ये एफआईआर नंबर थे जिन पे उन्होंने रोक लगाया और जिसको थिक्कारा पुलिस स्टेशन केरल ने दर्ज किया था और शीर्ष अदालत ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल को भी खारिज कर दिया था। जो एमपी सिहाद ने एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की थी हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था और उन्हें एंटीसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया था। केरल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस मोहम्मद नियाज सीपी ने हयात रेस्टोरेंट के इस मालिक को राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने जो एंटीसिपेटरी बेल वहां पे दाखिल की थी उस एंटीसिपेटरी बेल को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उन्होंने इसको खारिज किया। एंटीसिपेटरी बेल क्यों खारिज कर दी जाती है? एक्चुअली में एंटीसिपेटरी बेल एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल देना ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है। किसके ऊपर? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने अपने जस्टिफिकेशन में ये कहा कि विषाक्त पदार्थों के मिलावट से या एडल्ट्रेशन से, फूड एडल्ट्रेशन से जो इंडिविजुअल इनको कंज्यूम करेगा उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, उसको उसके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, उसको एलर्जी हो सकता है, उसके पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है और कभी कभी जान का भी खतरा हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो है एमपी सिहाद को हम अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं कर सकते हैं और उन्होंने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों, सेक्शन 284 कहता है नेग्लिजेंट कंडक्ट इन्वॉल्विंग पॉइजनस सब्सटेंस और सेक्शन 308 कहता है कल्पेबल होमिसाइड एज वेल एज इंडिकेटिंग इंटेंट टू कॉज सीरियस हार्म विदाउट कॉजिंग एक्चुअल डेथ। तो ये दोनों जो धाराएं थी, जिन धाराओं के अंतर्गत एमपी सिहाद को, जो कि हयात रेस्टोरेंट के मालिक थे, उनके अगेंस्ट में ये दोनों सेक्शन के थ्रू एफआईआर लॉन्च किए गए थे, इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने, केरल के एक व्यक्ति ने खाद्य पदार्थों का जो है खाद्य पदार्थ अपने भोजन के लिए मंगाया हयात रेस्टोरेंट से। जोमेटो से उसने ऑर्डर किया, जोमेटो से उसका भोजन आया और भोजन करने के 3 दिन के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके अटेंडेंट्स जो होते हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो मौत हुई है ये शवारमा खाने से हुई है और वो शवारमा में विषाक्त पदार्थ था। अब इसकी जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम हुआ होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी। एमपी सिहाद ने हाई कोर्ट में
अपनी याचिका दायर की कि मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए इस केस में, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको गंभीरता से लेते हुए उनके एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया। उसके बाद सियाद साहब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन दोनों धाराओं में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सेक्शन 284 में जो सजा है वो सजा है 6 महीने या जुर्माना। अगर आप किसी भी तरह से एडल्ट्रेटेड फूड बेच रहे हैं तो उसमें है 6 महीने की सजा और जुर्माना। और दूसरा केस है कि जहां पर 308 की हम बात करते हैं, 308 में है कि आपको मैक्सिमम 7 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है, जहां पर काजिंग डेथ है और जहां पर इंटेंट है, केवल जहां पे केवल आपने एक कोशिश की है, तो उस कोशिश के लिए ऐसी कोशिश की है जिससे कि किसी की मौत हो सकती है, तो वहां पे 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब ऐसे केस में एंटीसिपेटरी बेल मिलना एक तरह से एक राइट है, हाँ, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है पूरे केस को विचार करे, केस पे विचार करने के बाद ही वो सोचे, समझे और बताए कि क्या इसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। केरल हाई कोर्ट ने कह दिया एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, इनके बेल को जो है अभी जो इन्होंने याचिका दायर की है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए और मैं सहयोग करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम आपको जो है गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन आप इस केस में सहयोग करिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बढ़िया जजमेंट है और चूंकि अभी तुरंत रिसेंट में आया था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं और साथ ही आप 284 और 308 को भी समझ पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और अगर अच्छा लगता है तो अपने लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।